बहुत सारे लोग जो हैं वो ये सोच के ये ख्वाब लेके आते हैं कि हम टर्की विजिट वीजे पे जाएंगे और वहां पे काम करेंगे या फिर वहां से किसी शेंजन कंट्री का विजिट वीजा लगवाएंगे और हम यूरोप मूव हो जाएंगे। क्या ये ऐसा पॉसिबल है, मुमकिन है या नहीं है? टीआरसी के बारे में भी और वीजू के बारे में भी, ये कि बहुत सारे पाकिस्तान से दोस्त हमें कह रहे हैं कि हमें जी बाइक राइडर का वीजा मिल रहा है टर्की का, कोई फूड पैकिंग का वीजा मिल रहा है या फिर जमींदारी काम का वीजा मिल रहा है। तो ये इस बात में किस हद तक सच्चाई है? इस फॉर एग्जाम्पल अगर समझ लेंगे तुर्किश को इंग्लिश काम आती है, तो अगर किसी इंग्लिश कैटेगरी में कोई बंदा वर्क परमिट इशू करवाना चाहे तो इट्स पॉसिबल। तो आपको यहाँ पे कोई ऐसा बंदा यहाँ पे मिला भी है जो पाकिस्तान से वर्क परमिट पे आया हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आगाज रब्बे करीम के बबरकत नाम से जो हर चीज पे कादिर है। बहुत सारे दोस्तों की फोन कॉल आ रही थी कि टर्की के जो वीजे हैं, वर्क परमिट हैं, उनकी क्या सिचुएशन है। बहुत सारे दोस्त कह रहे थे कि बाइक राइडर का हमें वीजा मिल रहा है, कोई जमींदारी का वीजा मिल रहा है। तो आज मैं यहाँ पे आया हूँ मदीहा ट्रैवल एंड टूरिज्म पे, यहाँ पे डॉन साहब के पास आया हूँ। मैंने कहा कि जो ऑथेंटिक मालूमात हैं वो सारी आप दोस्तों के साथ शेयर की जाए, टीआरसी के बारे में भी और वीजू के बारे में। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक है जी शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं? ठीक है, अल्लाह का एहसान है। सर सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि आप टर्की में फर्स्ट टाइम कब आए थे? टर्की में फर्स्ट टाइम मैं 95 में आया था। अच्छा, लेकिन जो मैंने यहाँ पे बिजनेस वगैरह जो है ना वो 2070 में स्टार्ट किया है। इससे पहले मैं रेस्टोरेंट की जॉब से रिलेटेड था, क्या आई मीन कि मेरा अपना रेस्टोरेंट था। जी तो उसको मैंने 2-3 साल रन करने के बाद फिर मैं ट्रैवल एंड टूरिज्म में आ गया हूँ। जी, बेहतर होगा। तो अभी आप हमें ये बताएं कि बहुत सारे पाकिस्तान से दोस्त हमें कह रहे हैं कि हमें जी बाइक राइडर का वीजा मिल रहा है टर्की का, कोई फूड पैकिंग का वीजा मिल रहा है या फिर जमींदारी काम का वीजा मिल रहा है। तो ये इस बात में किस हद तक सच्चाई है, इस बारे में बताइएगा। इस बात में कोई इतनी बड़ी सच्चाई कोई नहीं है। ये पैदल खबर ही आप इसको कह लें या फेक न्यूज के तौर पे इसको कह लें। कुछ मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जो इस तरह का काम कर सकती हैं, लेकिन जो इस तरह के वर्क परमिट की रिक्वायरमेंट है ना, तो ये तुर्की में ये खुद लोग जो है इस कैटेगरी पे फिट होते हैं। वर्क परमिट उस बंदे को इशू करते हैं कि जो काम ये तुर्के ना कर सके, जी बेहतर। तो उसको जो है ना फिर वो फॉरनर पे अप्लाई होता है ये रूल। तो फॉर एग्जाम्पल अगर समझ लेंगे तुर्किश को इंग्लिश काम आती है, तो अगर किसी इंग्लिश कैटेगरी में कोई बंदा वर्क परमिट इशू करवाना चाहे तो इट्स पॉसिबल। बाकी ये पैकिंग के लिए या प्लेटें धोने के लिए, रेस्टोरेंट जॉब के लिए, जिम्मेदारी के लिए, तो यहाँ तुर्किश जो ऑलरेडी मौजूद है तो गवर्नमेंट कभी भी अलाउ नहीं करेगी कि वो तुर्किश को छोड़ के फॉरनर को उस जगह पे वर्क परमिट इशू कर दे। तो इसलिए वो पाकिस्तान से मेरे ख्याल से वो जो है ना सिर्फ खबरें ही हैं, उसमें रियलिटी कोई नहीं है। तो आपको यहाँ पे कोई ऐसा बंदा यहाँ पे मिला भी है जो पाकिस्तान से वर्क परमिट पे आया हो? एक दो बंदे आए हैं, जैसे मैंने कहा कि मल्टीनेशनल कंपनी है, लेकिन उनकी कैटेगरी डिफरेंट है। वो पैकिंग कैटेगरी में नहीं है, रेस्टोरेंट कैटेगरी में नहीं है। हाँ, जिन लोगों को वर्क परमिट इशू होते हैं वो यहाँ पे आए और यहाँ से उनको अगर तुर्किश वगैरह कंपनियां वर्क परमिट दें तो उनको मिलते हैं। पाकिस्तान से स्पेशल कैटेगरी का कोई बंदा हो कि ऐसा वो काम जो तुर्के ना कर सकते हो, तो फिर उसके बाद वो फॉरनर पे वो वर्क परमिट अप्लाई हो जाता है। अभी यहाँ पे क्या रेशो है? जो बंदे यहाँ पे टीआरसी पे आते हैं, किमलिक लेते हैं, उनकी क्या रेशो है? जो वर्क परमिट जिनके बने हैं या बन रहे हैं, वो कितने % लोग हैं जिनके वर्क परमिट बने हैं यहाँ पे? वर्क परमिट यहाँ पे आप रेशो ये कर लें, फॉरनर की रेशो में अगर जाएं तो मेरा नहीं ख्याल के 2% से ज्यादा होंगे। अच्छा, सिर्फ 2%? सिर्फ 2%। ये भी मैंने ज्यादा ही बता दिए। को 1% के राउंड अबाउट बंदे होंगे वर्क परमिट पे, बाकी 99 जो है वो टीआरसी पे है। टीआरसी पे। तो सर अभी आप ये बताएं, करंट सिचुएशन जो है अर्थक्वेक के बाद जो बंदे नए आ रहे हैं या पुराने आए, उनकी टीआरसी रीन्यू हो रही है या नहीं हो रही? और अगर जो बंदे नए आ रहे हैं उनकी टीआरसी बन रही है तो वो किस बेस पे बन रही है या फिर नहीं बन रही? ठीक हो गया। जो न्यू बंदे हैं ना उनको तो वो टीआरसी बिल्कुल नहीं दे रहे। उसकी 3 कैटेगरी में टीआरसी हो रही है। अगर वो विजिट पे आ रहे हैं तो वो प्रॉपर्टी की सूरत में आए। इस्तांबुल में 75,000 और इस्तांबुल से बाहर $50,000 की प्रॉपर्टी मिनिमम बाय करें तो वो अप्लाई करते हैं विजिट वीजे पे। उसके अलावा विजिट पे वो टीआरसी नहीं दे रहे। एक और अगर उन्होंने टीआरसी लेनी है न्यू कमर ने तो वो बिजनेस वीजे पे आए, बिजनेस ट्रेड वीजे पे।
तो फिर उनको मिल रही है, या वो स्टडी पे आए तो फिर उनको टीआरसी मिल रही है। बाकी नॉर्मल विजिट कैटेगरी पे टीआरसी नहीं दे रहे न्यू कमर को। और रिन्यूअल पे जो अर्थक्वेक के बाद सिचुएशन चेंज हुई है, तो अभी रिन्यूअल पे भी ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि उन इलाकों में काफी जो है ना तबाही शबाही हो गई है। तो उस वजह से वो लोग भी इस्तांबुल की तरफ मूव होंगे, और ये बेस बना के इस पे भी रिन्यूअल को वो इश्यू बना रहे हैं, और इस पे जो है ना वो ऑब्जेक्शन लेके आ रहे हैं। अभी रीन्यू के कितने % चांस हैं? अभी जो इन दिनों के हालात हैं, जो इन क्विकली जो अभी जो जा रहे हैं जी, तो ये समझ लें कि इन दिनों में 40% चांस है, 40% चांस है टीआरसी रिन्यू होने के। यहाँ पे रह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, इन दिनों में मैंने देखी है कि लोगों की 5-5 टीआरसी और उन्होंने ये रीजन लगा के रिजेक्ट कर दी है कि इस्तांबुल में वो लोग जो है बेघर हो गए हैं, और उन वो जो है ना नेक्स्ट इस्तांबुल में मूव हो रहे हैं। तो हमारे पास इस्तांबुल में ऑलरेडी रश है। आपको 1 साल के लिए टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट दिया था, इस पे आपने कुछ भी नहीं किया, तो लिहाजा हम ये जो आपको रिजेक्शन दे रहे हैं, वो ये रीजन आज रिजेक्ट करके दे दिया। हाँ जी सर, और एक जो मेन सवाल है वो ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो ये सोच के ये ख्वाब लेके आते हैं कि हम टर्की विजिट वीजे पे जाएंगे और वहां पे काम करेंगे, या फिर वहां से किसी शेंजन कंट्री का विजिट वीजा लगवाएंगे और हम यूरोप मूव हो जाएंगे। क्या ये ऐसा पॉसिबल है, मुमकिन है या नहीं है? नहीं, पहली बात तो ये है कि ये पूरी दुनिया का रूल है कि विजिट पे विजिट नहीं होता। दूसरी बात, अगर वो यहाँ पे आके टीआरसी लेते हैं तो टीआरसी लेने के बाद उनके पास कोई अपनी वर्थ होनी चाहिए, यहाँ पे कोई कंपनी वगैरह, कोई बिजनेस वगैरह, या वो किसी एम्प्लॉय हो तो किसी कंपनी का लेटर वगैरह हो, तो तभी वो जो है ना मूव ऑन कर सकते हैं। सिंपली वो विजिट पे विजिट नहीं कर सकते। अगर कार भी ले, कुछ कंट्री है लोग कार भी दे तो वो रिजेक्शन दे देते हैं। बहुत सारे दोस्त सर ये जो है वो टिकटॉक पे कोई कह रहा है कि 20 यूरो का वीजा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इस खबर में किस हद तक सच्चाई है? वो जिन लोगों के वीजे जो है ना ई वीजे के तौर पे जो प्रमोट करते हैं टिकटॉक या फेसबुक या जितनी भी सोशल मीडिया एप्स हैं, तो वो ई वीजे जो है ना तुर्की की टीआरसी पे नहीं, वो आपके पासपोर्ट पे भी हो जाते हैं ई वीजे ना। फॉर एग्जाम्पल टीआरसी का कोई कमाल नहीं। टीआरसी का कोई कमाल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तानी कैटेगरी में जो लोग हैं, आजरबाईजान, बाको, तो वो पासपोर्ट पे उसका वीजा हो जाता है, उसके लिए टीआरसी रिक्वायर ही नहीं है। दुबई हो गया, मलेशिया हो गया, थाईलैंड हो गया, या अल्बानिया वगैरह का कुछ कहते हैं, ई वीजा आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि उस ई वीजे का कोई फायदा ही नहीं है, वो आपको एंट्री ही नहीं देते। उसके लिए इन्विटेशन लाजमी है, और वो भी उनके किसी जो है ना नेशनल, जिस कंट्री में आप जा रहे हैं उनका पक्का कोई नेशनल बंदा हो, वो आपको इन्विटेशन दे, तो फिर आप उस ई वीजे पे वहां पे जा सकते हैं। खाली ई वीजे का कोई फायदा नहीं है। वो आप अमेरिका का भी ई वीजा कर सकते हैं, लेकिन जा नहीं सकते उसमें। प्रैक्टिकली उसमें कोई सच्चाई नहीं है। जी, बहुत शुक्रिया सर, आपने कीमती वक्त दिया हमें। नाजरीन, ये सारी बातें आपको हकीकत पे मबनी बताएगी। हमारा मकसद आप तक हकीकत पे मबनी मालूमात पहुंचाना है, ऑथेंटिक मालूमात पहुंचाना है, ना कि शोबदेबाजियां फैलाना है। हमारा भी आपको यही मशवरा है कि आप अपना भी वक्त बचाएं और दूसरों का भी वक्त बचाएं और ऑथेंटिक मालूमात की तरफ मूव हो। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।